तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो जी ये देखिए, हमारा कितना ज़बरदस्त सा ये स्नैक रेडी हो गया है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है और ये अंदर से देखें इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों बड़ों सभी का बहुत ही ये फेवरेट होने वाला है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो जी ज़बरदस्त किस्म के ये पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए, जिसे आप हैश ब्राउन्स भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं। 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के हैं और एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का है। और अगर आप वेट में इसको मेजर करें तो ये 400 ग्राम बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह से इसके छिलके वगैरह उतार लिए हैं, इसे वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैंने खुला पानी डाल लिया है, साथ इसके अंदर मैंने आइस डाल ली है, बर्फ़ डाल दी है। और अब हमने इन आलूओं को इसके अंदर ग्रेट करना है। आलू को ठंडे पानी में ग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो आलू है ना वो ब्लैक नहीं होते हैं। मतलब बड़े बड़े आलू अक्सर काले हो जाते हैं, तो आलू का कलर जो है वो काला नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसको ठंडे पानी के अंदर डालकर ही इनको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों को ग्रेट कर लिया है, ये देखें। और अब हमने इनको निकाल लेना है और इनको हमने छान लेना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप उसके अंदर भी इनको रखकर निकाल सकते हैं, निचोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो फिर हम इसको स्ट्रेनर के ज़रिए छान लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और इसके अंदर हमने इनको डालकर छान लेना है। इसका हमने अच्छी तरीके से पानी निचोड़ना है। आप हाथों के ज़रिए भी इसका पानी निचोड़ सकते हैं। इसको मोस्टली जो है ना मलमल के कपड़े के अंदर निचोड़ा जाता है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। और यहाँ पर देखिए, मैं हाथों के ज़रिए भी इसका पानी निचोड़ रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने प्रेस करना है और इसको हमने बाउल में रखते जाना है। इसी तरीके से मैं सभी का अच्छी तरीके से पानी निचोड़ लूँगी। तो जी ये देखें, यहाँ पर हमने ये सारा अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लिया और ये आलू देखें कितने खिले खिले से ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया था जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक सब्ज़ मिर्च ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चेडर चीज़ ली है और उसे ग्रेट कर लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैंने एग ले लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आपको एग ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एग से ये होता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। और अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और मैदा आप जब भी ऐड करें तो आपने इसको छान ज़रूर लेना है। और अब हमने इस सारे मिक्सचर को आपस में मिक्स कर लेना है। जो हैश ब्राउन होते हैं उसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग इन आलूओं को पहले इनको थोड़ा सा पकाते हैं, उसके बाद इसका मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही झटपट सा स्नैक बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। बस आपने इन सभी चीज़ों को ऐड करना है, मिक्स करना है और फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। और इस मिक्सचर को आपने बनाकर रखना नहीं है, इसको फ़ौरन से फ्राई करते हैं। अगर आपने इसको बनाकर रखा तो ये पानी छोड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये अभी से ही सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब हम इसके अंदर नमक ऐड करते हैं तो ये फ़ौरन से गीला होना शुरू हो जाता है मिक्सचर। तो इसलिए फटाफट से अब हमने इसको इसके जो है हैश ब्राउन्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये मिक्सचर और इसको हमने स्प्रेड कर लेना है। फ्लेम जो है मैंने इस टाइम लो मीडियम रखी हुई है और इसको डालते ही हमने इसको
सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का स्पैचुला ले रखा है, तो इसको हमने शेप दे देनी है। रेक्टेंगुलर इसको शेप देंगे। आपने इस तरह का कोई भी स्पैचुला ले लेना है और इसको आपने इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। इसको हमने पतला करना है और शेप देनी है। इसी तरह से मैं इससे थोड़े से फासले पर और ऐड करूँगी। तकरीबन इसको बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ, जिससे आपकी एक परफेक्ट साइज़ के ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसको भी हमने इसी तरीके से शेप दे देनी है। और आपने ये ख्याल रखना है कि इनको बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक नहीं रखना, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ऊपर से आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये पतला हो सके, और साइडों से इस तरीके से आपने इसको बनाना है। अभी फ्लेम इस टाइम मैंने लो रखी है, क्योंकि अगर आपने इसको हाई फ्लेम पर फ़ौरन से बनाया तो एक परफेक्ट शेप नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको इसके ऊपर रख कर ही शेप देनी है फ़ौरन से। तो इसलिए आपने अभी जो फ्लेम है इसकी लो रखनी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर तीसरा भी डालने लगी हूँ। तो जी इस तरीके से मैंने इन सभी को शेप दे दी है। और अब इस टाइम पर हमने जो इसकी फ्लेम है इसको मीडियम कर देना है, और इनको दोनों साइड से हमने प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। और हल्का सा गर्म ऑयल लेके इसके ऊपर भी हम डालेंगे, और इनको फ्राई करने में सबसे मेन बात यह है कि ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्टली तैयार हो जाते हैं। 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ, और इसको अपने दोनों साइड से पकाना है ताकि इसको बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए और ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक भी जाएं। ये देखिए एक साइड से कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ चुका है। एहतियात से इसकी हमने साइड को चेंज करना है। इनको ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगता है। ये तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई होते हैं, और 3 से 4 मिनट ही इसको लगते हैं दूसरी साइड से फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेहतरीन सा इनको कलर आ चुका है एक साइड से, और इस सभी की साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। ये देखें, और दूसरी साइड से भी मैं 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर इसको टोटल 6 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, और इस दौरान मैं इसकी साइड्स को चेंज करती रही हूँ, क्योंकि हमने इसको इक्वली गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ये देखें ये माशाल्लाह दोनों साइड से बेहतरीन इस टाइम इनको कलर भी आ चुके हैं और ये पककर तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन लग रहे हैं। और अब हमने इनको निकाल लेना है, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और बहुत ही एक क्विक रेसिपी है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। सेम इसी तरीके से मैं बाकी के जो मटेरियल है उससे ये स्नैक्स तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाकी के जो थे बैच वो भी फ्राई कर लिए, और ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये पोटैटो स्नैक्स रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो जी ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा ये स्नैक रेडी हो गया है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है, और ये अंदर से देखें इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चों बड़ों सभी का बहुत ही ये फेवरेट होने वाला है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।